नहीं बुलाएंगे। तो इसको ऐसे कमरे बंद करके 5 से 6 बार दी, तो जॉब और पढ़ाई दोनों साथ ही साथ हो जाएगा। तो इसको ऐसे सर कॉल गया मेरे पास, बातचीत हुआ 5-6 दिन के बाद अपने मौसी से कर्ज लेकर 20,500 रुपया और डायरेक्टली हाजीपुर गए। हाजीपुर जाने के बाद मुझे सबसे पहले इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होते समय शाम के साइकोलॉजी क्लास चला। एक दिन रूम पे रखने के बाद उसके बाद ट्रेनिंग क्लास पे मुझे भेजना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सुबह में ट्रेनिंग क्लास चलता है 6 से 9 बजे 8 बजे के बीच में चलता है, 2 से 3 2.5 घंटा चलता है। उसमें मतलब यही सिखाया जाता था कि एक दूसरे से कैसे बात करना है, फ्रेंडिंग कॉल कैसे करना है, एक दूसरे को कैसे बुलाना है नौकरी के नाम पे, और यही बताया गया। तो उसके बाद 15 से 20 दिन तक हम ट्रेनिंग क्लास पूरा फाइनली ले चुके थे। उसके बाद फिर पूछे कि इसमें होता क्या है, आप लोग मुझे अच्छे से बता दो। यही उसमें बताया गया कि इसमें ट्रेनिंग क्लास में यही बताया जाता है कि मतलब एक दूसरे को बुलाओ। तो तुम्हें समझ में नहीं आया तो शाम के शाम होता था जो वो लोग मोबाइल लेकर और डायरी पेन के साथ छत पे या कहीं अलग जगह पे बैठा के किसी से मोबाइल में जितना नंबर होता था उसका सब लिस्ट बनवाता था लोग। लिस्ट बनवाते समय कॉल करवाता था लोग पास में बैठा के, और अपने रिलेशनशिप में कॉल कराएगा या नहीं नंबर रहेगा तो मैसेंजर से या फेसबुक से जो भी से करवाएगा लोग, और बैठा के कुछ बोले यहाँ पे नौकरी होता है, मिलता अच्छा जॉब है, और तुम पढ़ाई स्टडी कर रही हो तो यहाँ पे भी हो सकता है, और मंथली 15 से 20 हजार के जी मंथली मिलता है 15 से 20 हजार, और तुम काम करोगी अच्छा खासा सैलरी है, ऑफिस वगैरह के काम है। आपके साथ क्या घटना घटी? तो मेरे साथ सबसे पहले बुलाने का काम हुआ, तो उसमें हम नहीं बुला रहे थे। तो एक बार तुम मारपीट हो तो उसका कोई वीडियो वगैरह नहीं है, और दूसरे बार जब बोला लोग कि बुलाना है यहाँ पे, तो हम बोले कि नहीं बुलाएंगे। तो बोले कि बुलाना पड़ेगा, हम बोले नहीं बुलाएंगे। तो इसको ऐसे कमरे बंद करके 5 से 6 बार दी, कमरे बंद करके बहुत पीटा गया कि तुम बुलाना है तो बुलाना है, यहाँ पे कोई मतलब जबरदस्ती मतलब किया लो मेरे से, ये जब बुलाने वाला काम है तो तुम बुलाओगे क्यों नहीं, यहाँ पे बैठ कर क्या करोगी, या इसके अलावा कोई काम ना है। तो फिर बुलाते समय हम 1-2 लड़के को बुलाए, फिर बोले कि नहीं बुलाएंगे। तो फिर धमकियां मिलते गया मुझे। तो 20 से 22 लोगों को बुला चुके थे, 20 से 22 लोगों को बुला चुके थे 20,500 हजार रुपये पे। उसके बाद में जब हम पूछे कि यहाँ पे ये बुलाते समय होता क्या है यहाँ पे, तो कह रहे कि बस बुलाने ही वाला सिर्फ काम है यहाँ पे। ऐसे होते गए सर, और त्योहार भी होता था ना, तो घर पे जाने के लिए अगर कोशिश करते थे लोग घर पे जाए, त्योहार मनाए अच्छे से, पर्व मनाए, फैमिली के साथ रहे, तो जाने नहीं देता था, जबरदस्ती करता था कि नहीं जाना है। कमरे से वहाँ पे सर 2 साल रहे हैं। 2 साल जी, 2 साल में एक बार 2 साल में घर जाते थे सर, अपने मर्जी से जाते थे, वो भी सीनियर पर्सन रूम पे नहीं रहता था तो चली जाती थी। तो फिर वापस क्यों वापस जाने की वजह यही है कि मैम कॉल करता था लो और बोलता था लो कि तुम अब यहाँ पे आओगे तो वही काम मिलेगा, वही काम मतलब आशा दिलाता था लो। अब मैम उसमें 20,500 रुपये जिसको हम फंसा दिए थे, दे चुके थे, और मेरे थ्रू और सर लड़कियां गई थी, उनको छोड़ के आप कैसे आ सकती हैं। वो लोग सब कॉल करते हैं कि आपके भरोसे हम आए हैं, आपकी मर्जी से आए हैं, आप घर पे चले जाए, हमारा क्या होगा। तो मैम उन लोग का घर से गर्जीवन से बात करके हम लोग बुलाए थे, तो उन 22-20 आदमी के कैसे रिस्क ले सकते हैं। जी सर, मेरे साथ मारपीट बहुत हुआ। नहीं वो सब नहीं हुआ सर, लेकिन मेरे साथ कोशिश किया था लेकिन मारपीट ही हुआ है ज्यादातर। और आपको लगता है कि वहाँ और जो लड़के उनके साथ भी इस तरह का? जी सर, जिसके साथ आप पूछिएगा सर वो सामने तो नहीं आ सकती है सर, लेकिन हाँ इसके थ्रू आएगी लोग। सामने नहीं आ सकती मतलब किससे डरती है सर? ये बात है ना कि फैमिली किसका सपोर्ट नहीं करता है, फैमिली से बताएगी लोग तो बोलेगा लोग कि तुम्हें माना किए थे काम के लिए तो क्यों गई। और रही बात है कि हम अनमैरिड है तो शादी ब्याह है सर, जो छोटा फैमिली गरीब फैमिली का रहता है सर, तो इतना बड़ा कदम उठाने में सोचता है कोई भी है। और ये जो दीदी अब साथ में उठी है तो इन लोग के साथ में हम लोग का भी थोड़ा हिम्मत बना है, जो हम लोग कुछ आगे जाएं, आगे बात करें, ताकि हम लोग के साथ हुआ और लड़कियों के साथ ना हो।